हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स वेयर ट्रैवल इज लाइफ। इस कपकपाती ठंड में आज हम आपको दिल्ली की ऐसी एक और जेम में लेकर आए हैं जिसका नाम है लाल किला। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं, ये एक ऐसी स्मारक है जहाँ पे लोगों का आने का बहुत आउटफ्लो रहता है। फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत आते हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि जब यहाँ आते हैं तो फॉर इंडियंस यहाँ पे जो अडल्ट का जो प्राइस है दैट इज़ 50 रुपीज़। तो हमने भी अपना टिकट यहाँ पे परचेज कर लिया है एंड फॉर द फॉरनर्स इट्स 600। तो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती है, आप रेड फोर्ट भी घूम सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप म्यूजियम का टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आप देख रहे हैं आज हम वीकेंड पे आए हैं तो यहाँ पर जो लोगों का आउटफ्लो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो बाहर से भी लोग आते हैं वो एक बार लाल किले को अंदर से ज़रूर देखना चाहते हैं, बिकॉज इसके यहाँ पे इम्पोर्टेंस ही इतनी सारी है। अब आप ये लाल किला आते हैं तो यहाँ पर क्योंकि अब नए साल के पास है हम लोग, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है लोगों के रिक्रिएशनल चीज़ों के लिए। चलिए अब लाल किले के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो अब हम एंट्री ले चुके हैं किला मुबारक। आप सोचोगे किला मुबारक, दरअसल लाल किले का जो ओरिजिनल नाम है वो किला मुबारक ही है। ये उसका एंट्रेंस गेट है। जब आप सारी जो प्रोसीजर्स है चेकिंग करके जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ से वो एंट्री जो है वो आप लेते हैं इस तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का इनफ्लो है सैटरडेज़ या संडेज़ मोस्टली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली जो है हमारे चांदनी चौक के बिल्कुल पास है। आने के कई साधन हैं। बात की जाए यहाँ पे आपको मेट्रोज़ मिल जाती हैं, अपनी गाड़ी है तो पार्किंग की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर आप ये आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए और चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं लाल किले को। तो जब आप आते हैं यहाँ लाल किले में और एंट्रेंस लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये पुरानी दिल्ली का फील कराती हुई दुकानें यहाँ मिलती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग के लिहाज से चांदनी चौक लोग आते हैं तो यहाँ पर वो फ्लेवर सारा आपको देखने को मिलता है। हैंडलूम्स की बात की जाए, पर्सेस की, इयररिंग्स की, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए एक्चुअली लोग पुरानी दिल्ली आकर, चांदनी चौक आकर खासकर शॉपिंग करना चाहते हैं। तो इस लाल किले की खूबसूरती यही है कि आप एंटर करें और यहाँ पर ये जो छोटी दुकानें यहाँ बनी हुई हैं, पूरी शॉप्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पर शॉपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर रेड फोर्ट में जब आप आते हैं शॉप्स हम जैसे बताया काफ़ी सारी है। भैया ये जो बैग्स की जो 350 जो भैया वैसे ही बता रहे, भैया ये क्या क्वालिटी है जो आप यूज़ करते हैं? Natural ham. नेचुरल हैम। और इसका प्राइस क्या रहता है? 200 only. Anyone choose. अच्छा, ये वाला 200 रहता है। और ये जो बड़े बैग्स हैं 200, 300, very cheap. और ये क्या बार्गेनिंग होती है या फिक्स प्राइस है? Fixed price है हमारे पास. फिक्स प्राइस है। तो ये आप सारे कलरफुल जो बैग्स हैं ये ले सकते हैं। और ये क्योंकि यहाँ पे चांदनी चौक का एक फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, जो कलरफुल जो बैग्स है। और ये भैया पाउचेस जो है ये 100, पाउचेस 100. और ये जो अच्छे वाले पाउचेस हैं जो मैरिजेस में या वैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। क्योंकि ये होती शादी की शॉपिंग के लिए पुरानी दिल्ली मशहूर है, तो यहाँ पर आके वो चीज़ों की भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कई हैंडलूम्स शॉप्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर प्राइस रेंज भी जैसे हम आपको बता रहे हैं तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी और रीज़नेबल चीज़ में मिलती हैं। तो ये शॉप नंबर कौन सी रहेगी भैया? 29. और आपका नाम? विक्रम शर्मा. विक्रम जी ये बताएं कि मतलब ये 500 रुपीज़ में आपने लगाया हुआ है, तो बार्गेनिंग भी होती है या फिक्स प्राइस है? और ये क्या मटेरियल है जो शॉल्स का? इसमें वूल है, इधर सिल्क है, अच्छा। कॉटन में भी है. और सिल्क का क्या प्राइस रहता है? सिल्क 1500 का है. सिल्क 1500 का। और कॉटन जो आप बता रहे हैं? कॉटन में जो है 800 का है. 800। और ये वाला वूल आप बता रहे दैट इज हाँ, ये 500। 500. ये होता है एक्चुअली मिक्स होता है, अच्छा अच्छा प्योर नहीं है ये. अच्छा। और बाई चांस Pure कोई wool में जो होता है वो तो 2500, 5000 इस तरीके का. अच्छा अच्छा।
और यहाँ पे अगर कोई डिफेक्टेड पीस निकल आता है या कुछ होता है, आप चेंज हो वगैरह ये तो जाएगा? हमेशा के लिए है रेड फोर्ट। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे, तो इन शॉप पर आकर आप ये तमाम जो हैंडलूम्स है। जो है 1890 से है, अच्छा, 1890 से। तो अब आप कौन सी पीढ़ी है जो बैठी? फोर्थ। फोर्थ पीढ़ी है यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अभी यही काम चल रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपको लोगों का जो आता है रिस्पॉन्स कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोग आते क्योंकि हैं परचेज ऑल करके ओवर जाते हैं। वर्ल्ड से आता है यहाँ पे। ऑल ओवर वर्ल्ड से, जाहिर सी बात है तमाम लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आकर आप ये तमाम जो क्वालिटी है, चौथी पीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन शॉप्स को चला रही हैं। तो एक ये सिंबॉलिक काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग यहाँ पर अपनी शॉप्स में आते भी हैं, और क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लो इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर आकर तमाम शॉपिंग भी करते हैं। तो ये जो हमने आपको एक्चुअली मार्केट दिखाई है, ये है यहाँ पर छत्ता चौक। आपको बता दें कि मुग़ल के ज़माने में ही जो एंट्रेंस है लाल चौक की, उसको कहा जाता है लाहौरी दरवाज़ा। और ये मुग़लों का एक पैटर्न हुआ करता था कि जब आप यहाँ आएँ तो ये जो दुकानें हैं ये कवर्ड होती थी, तो जो डोम शेप आप देख रहे हैं उसको बेसिकली ये छत्ता बोलते थे। तो वही उस पैटर्न को, उसी कल्चर को यहाँ पर बनाए रखा हुआ है। और छत्ता चौक में आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो मार्केट्स हैं उनको यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं मॉन्यूमेंट कैसा है। तो ये है नौबत खाना। तो जब आप लाल किले के अंदर आते हो, सबसे पहले जो द्वार पड़ता है या जो गेट पड़ता है, दैट इज़ नौबत खाना। नौबत खाना यहाँ फेमस था कि यहाँ पे म्यूजिशियंस जितने थे मुग़ल शासन के समय में, यहाँ वो म्यूजिशियंस बिठाए जाते थे। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये म्यूजिशियंस रहते थे, और वहाँ पर सामने जो है दरबार पूरा लगता था, जिसके बाद वो सारा यहाँ पे सुनाई देता था। तो इतना गैप, इतना डिस्टेंस यहाँ देखने को ज़रूर मिलता था। लाल किले का जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करता है कि जगह ये तो आप किला देख ही रहे हैं, लेकिन जो शासक थे, मुग़ल शासक शाहजहाँ, वो जब बैठते थे तो उनका क्या रुतबा क्या होता होगा। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक पूरा स्टैंड है जहाँ पर मुग़ल शासक के जितने भी राजा रहे हैं, चाहे शाहजहाँ की बात करें, अकबर की, तो वो यहाँ पर अपना दीवाने आम लगाते थे और इस सीट पर, इस थ्रोन पर अपना वो बैठते थे, और उसके बाद जनता की जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें होती थी, उन्हें सुनते थे। तो अब आप डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि ये तो आप देख रहे हैं जहाँ पे मुग़ल शासक रहते थे, और उनके ये जो नौबत खाना भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, जहाँ म्यूजिशियंस वगैरह जो प्ले करते थे, तो उनके लिए बिल्कुल सिधाई में वो बिल्कुल बैठते थे, जहाँ से वो सारा ये जो म्यूज़िक है या जो उनके लिए जो भी वो अपनी रिक्रिएशनल चीज़ें करते थे मनोरंजन के लिए, इतने गैप में वो रहता था। तो वाकई मुग़ल राजाओं की या शासकों की बात करें तो एक लैविश लाइफ, लिव किंग साइज जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और भी बहुत कुछ आगे खास है, चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको। तो दीवाने आम के बाद बारी आती है दीवाने खास की। दीवाने खास वो जगह जहाँ पर जो मुग़ल शासक है, उनके जो सिर्फ खास लोग जिनको परमिशन थी वही अलाउड थे। आप पीछे ये देख रहे हैं दीवाने खास, और इसी के साथ में आप ये देख रहे हैं खास महल। तो ये चीज़ें जो है एक साथ थी, दीवाने आम, खास महल, और ये जो तीसरी आप देख रहे हैं ये है रंग महल, जहाँ पर जो है जो रानियां हुआ करती थी वो यहाँ पे आती थी, अपना बैठती थी। तो उनके लिए आप एक देख सकते हैं कि सेंटर में भी एक स्पेस है। थोड़ा आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दीवाने खास, क्योंकि दीवाने आम के बाद दीवाने खास की एक अपनी ज़रूर ब्यूटी है। आपने देखा कि वो पूरा लाल पत्थर में बना हुआ, लेकिन क्योंकि दीवाने खास की बात है तो यहाँ पर अब हो गया है कलर चेंज। अब ये वाइट कलर का पूरा संगमरमर का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। अभी हमने आपको दिखाया खूबसूरत दीवाने खास। इस दीवाने खास की खूबसूरती ये थी कि एक तो ये पूरा संगमरमर से बना ही हुआ था, और इसके अंदर सारे ही जितने प्रेशियस स्टोन्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब नादिर शाह जो यहाँ पे वो लुटेरे थे जब आए, तो यहाँ पर उसको पूरा बर्बाद करके जो जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं उसको लूट कर वो चले गए। अब यहाँ पर आप आगे ही देख सकते हैं, इसके दीवाने खास के आगे ही यहाँ पे मुमताज़ महल के लिए भी ये बनाया गया है, उसका नाम ही मुमताज़ महल है।
और वो इसलिए था क्योंकि जब यहाँ पर बैठते थे मुग़ल शासक तो उनकी जो रानी है वो उनके साथ उधर उस मुमताज़ महल में रहती थी, और आगे जैसे हमने आपको बताया वो तीसरा था रंग महल। अब बात करते हैं जो औरंगज़ेब ने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की पूरी एक कहे तो एक पेरीफेरी में ये लोग रहते थे। तो अब आप ये पीछे देख सकते हैं, ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद वो जगह है जो औरंगज़ेब ने अपने जो यहाँ पर वो आते थे दुआ मांगने के लिए या फिर सजदा करने के लिए, तो वो किसी भी समय चाहे दिन हो या रात उन्होंने बिल्कुल ही अपने चेंबर के पास ये मोती मस्जिद को बनाया था। और पीछे आप देख रहे हैं ये वो चेंबर है जहाँ पर औरंगज़ेब जो है वो रहते थे, और उतना ही उनका वॉकिंग डिस्टेंस रहता था ताकि वो आकर यहाँ पर सजदा कर सके। अब हम आपको ले आए हैं हयात बख्श। हयात बख्श वो जगह है जहाँ पर ये पवेलियंस और गार्डन एरिया जो है वो मुगलों का यहाँ देखने को मिलता था। और ख़ास तौर से सावन भादो, जो कहा जाता है कि हिंदू कैलेंडर में 2 ऐसे महीने होते हैं जहाँ काफ़ी बारिश होती थी। तो ये जो आप पैसेज पूरा देख रहे हैं, ये पैसेज में पानी पूरा भरता था। तो ये भी मुग़ल शासकों के लिए एक कहना एक आँखों को सूदिंग साइट होता था कि बारिश हो रही है, उन्हें सावन भादो का महीना या मौसम देखना है, तो यहाँ पर वो पेविलियंस और गार्डन्स में आकर उसको निहारते थे। अब मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं ये है टी हाउस। अब आप सोच रहे होंगे ये टी हाउस मुगल्स के समय में कैसे आया, तो बिल्कुल जब यहाँ मुग़ल शासकों का दौर था ना, तब यहाँ पर हम देखते थे कि इस जगह को कहा जाता है कि उनके बच्चों के खेलने कूदने के लिए ये रहता था। लेकिन जैसे ही उनकी शहादत हुई, वो वॉर्स में उनकी डेथ होती चली गई, तो ब्रिटिशर्स ने इस जगह को टेक ओवर किया और इस जगह को नाम दिया टी हाउस। इस टी हाउस में वो हाई टीज़ के लिए आते थे, उनके जितने तमाम बच्चे हैं वो सब यहाँ आते थे खेल कूद के लिए। उन्होंने इसको एक अम्यूज़मेंट पार्क वो इन्होंने यहाँ ब्रिटिशर्स ने बना लिया था। तो रेड फोर्ट में आपको एक मिक्सिंग ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो मुग़ल आर्किटेक्चर है वो तो साथ यहाँ रहता ही है, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का जो आर्किटेक्चर है वो भी टच यहाँ आपको देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप यहाँ ये बिल्डिंग देख सकते हैं, अगर ये बिल्डिंग आपको दिखे तो ये आपको दिखेगी ब्रिटिश टच में। तो ये हाई राइज बिल्डिंग्स या जैसे उनकी अपनी लंदन में जैसी उनकी मॉन्यूमेंट्स रहती है, तो वो शेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो रेड फोर्ट अगर आप बोलें कि मुगल्स के लिए वो तो है ही, मुगल्स के साथ साथ यहाँ पर आपको ब्रिटिश एरा का भी एक सिंबॉलिक चीज़ें जो है मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, वो देखने को ज़रूर मिलता है। तो लाल किले में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बार बार आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं ये स्टैम्प टिकट है, और ये वाली जो गैलरी है ये समर्पित किया गया है जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो शहीद हैं उनके नाम ये समर्पित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो आप लास्ट टिकट ले सकते हैं वो शाम 5 बजे है, क्योंकि 6:30 बजे के बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है लाइट एंड साउंड शो, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है। उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है, और 3 कैटेगरीज हैं, 1500, 1000 और 200 रुपये। वो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में इतना तो ज़रूर है कि अगर आप लाल किले आ रहे हैं तो आपको पूरा एक दिन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़ियम के साथ साथ मॉन्यूमेंट्स ये तमाम चीज़ें हैं। यही नहीं, साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आके लाइट एंड साउंड शो दिखा सकते हैं उनको, और जो यहाँ पर जितनी भी मुग़ल शासकों की एक कहानी है वो बताई जाती है, और लाल किले की क्या इतिहास में एक जगह है वो हमें ज़रूर पता चलता है। ऐसे ही और मज़ेदार व्लॉग्स आपके लिए लेकर हम ज़रूर आएंगे। हमारे इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और दिल्ली में आप और क्या चीज़ें हैं जो देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, और आपके आगे जो है आपके लिए और खूबसूरत व्लॉग्स हम लेकर आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।